हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या हो आपको कोई भी डाउट, तो प्लीज़ आस्क इन कॉमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं आपको वहीं पर आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। अगर ऐसा सपोज़ मुझे लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। तो बी एश्योर्ड कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज़ आस्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है। देखिए, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है NaH2PO4 का विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। और आपका NaH2PO4 इसका वेट हमने कितना लिया है, 60 ग्राम। ओके, और NaOH सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना है, VmL, जैसा आप देख सकते हैं। और मोलारिटी कितनी है NaOH सॉल्यूशन की, 1 मोलार। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि V का वैल्यू क्या होगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैंने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, बट बैलेंस्ड ना भी हो तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, NaH2PO4 और NaOH, इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे, जो रिएक्ट हो रहे हैं, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या ध्यान देना है कि NaH2PO4 के ऐसे कौन से डेटाज दे रखे हैं जिससे हम यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 निकाल सकते हो। तो देखिए, NaH2PO4 का तो सिर्फ वेट दे रखा है। ओके, तो देखिए वेट अगर दे रखा है तो वेट से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के कन्वर्जन का, तो याद करिए, सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एन फैक्टर। ओके, या फिर सिंपली एन फैक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका NaH2PO4 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो NaH2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फॉस्फोरस का 31, देन ऑक्सीजन का 16, तो 16 फोर जा आपके 64, देन 31, तो आपका हो जाएगा 95, देन 95 एंड 2 हाइड्रोजन का 97 एंड 23 सोडियम का, तो टोटल होगा 120। तो देखिए ये लिख दिया हमने 120। ये हो गए मोल्स ऑफ NaH2PO4। नाउ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर से। तो देखिए, अब एन फैक्टर जब आप निकालेंगे NaH2PO4 का, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए, अगर मैं सिर्फ आपसे कहीं पर आपको लिख के पूछ लूँ NaH2PO4 का एन फैक्टर क्या है। ओके, तो देखिए ये सॉल्ट है, इसका पॉजिटिव चार्ज ये रहा, और ये रहा इसका नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं सिर्फ ये सॉल्ट लिख दूं और आपसे पूछूं एन फैक्टर कितना है, तो आप कहोगे 1, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 1 है। ठीक है, बट अगर रिएक्शन है, तो देखिए इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि NaH2PO4 ने अपने 2 हाइड्रोजन को क्या करा है, लूज करा है। ओके, तो यहां पर आप एन फैक्टर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आप एन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूजुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, एन फैक्टर लेना इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही गलती ज़्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के लिए आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में NaH2PO4 2 हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका, 2। तो मोल्स हमने लिख दिए थे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ये देखिए, तो ये आपने लिख दिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं, तो देखिए इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH लिखना है। तो NaOH के इक्विवेलेंट्स अगर आप लिखना चाहते हो, तो अब NaOH का कौन सा डेटा आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मोलारिटी दे रखा है। तो मोलारिटी जब दे रखा है, तो आपको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए ये देखिए, ये हम यहाँ पर लिखेंगे मोलारिटी से नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मोलारिटी कितनी है NaOH की, 1, ये लिख दिया 1 ना। मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये होता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी एन फैक्टर ऑफ NaOH क्या होगा, 1। ठीक है, बहुत ही आसान है NaOH का एन फैक्टर। देखिए, तो ये तो हमने क्या लिख दिया, ये हमने इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया है नॉर्मेलिटी। ओके, ये हमने क्या लिखा अभी, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। ठीक है,
अब नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये आपको क्या दे देता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो देखिए इस नॉर्मेलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम इन लीटर, बट हमको यहाँ पर V ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए V को डिवाइड करेंगे हम 1000 से। ओके ओके, तो अब यहाँ पर आप V के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखते हैं, देखिए ये 60 और 120, तो 60 ये कट गया 2 और 2 से कैंसिल हो गया 2, तो आपका जो V रहेगा वो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा आपका 1000 ml। ओके, तो देखते हैं, ये रहा हमारा V का वैल्यू आ गया 1000 ml। ओके, तो V आपका जो भी ऑप्शन होगा 1000, आप उसको लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, और आप जानते हैं एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, और यहाँ पर लिखा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड और बेस पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है इस रिएक्शन में, मतलब 3 ग्राम ऑफ एसिड कंज्यूम हो गया है और बेस 4 ग्राम कंज्यूम हो गया है। अब यहाँ पर आपसे गिवन है कि इक्विवेलेंट वेट एसिड का है E और बेस का इक्विवेलेंट वेट है 40। ओके, ये जो दे रखे हैं आपको, ये क्या दे रखे हैं, इक्विवेलेंट वेट, और ऊपर दे रखा है वेट इन ग्राम। ओके, तो अब आपको E का वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, तो अगेन देखिए, अब यहाँ पर ना आपको बताया है कि एसिड कौन सा है, H2SO4 HCl है, या फिर आपको बेस के बारे में भी कोई भी डिटेल नहीं दी है। स्टिल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको सिंपली यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए सिंपली आपको क्या लिखना है, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, एसिड के इक्विवेलेंट और बेस के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर वेट इन ग्राम गिवन हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है 3 और इक्विवेलेंट वेट E एसिड के लिए, और बेस के लिए वेट इन ग्राम इज 4 और इक्विवेलेंट वेट इज 40। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 30 आ जाएगा एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आ गया हमारा 30, सो आंसर हमारा 30 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ 7% H2SO4 हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया होता, अगर डेंसिटी भी दिया होता तो हम मानते कि हमारा ये जो परसेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया गया है, मतलब हमको नहीं बताया है कि ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है या फिर ये परसेंटेज वेट बाय वेट है। ओके, जब आपको इस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और आपको सपोज मोलारिटी या फिर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने को दिया जाए, तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करते हैं कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज कौन सा है, ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सपोज क्वेश्चन में आपको वेट बाय वेट सपोज क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी गिवन होता इस सॉल्यूशन का, तब हम मान लेते कि हमारा ये परसेंटेज वेट बाय वेट है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मोलारिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए मोलारिटी अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता हो तो देखिए क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास, मोलार मास। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना है। ठीक है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो अगर ए को मैं सॉल्वेंट बोलूं और बी को सॉल्यूट, ओके इस टाइप से याद रख लीजिए, तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रख दूं तो मोलारिटी आ जाएगा मेरा। तो देखिए मोलारिटी क्या आ जाता है अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा H2SO4 है, तो ये आ गया। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 7 से आपने 98 को कट कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 14। ओके, तो 10/14 ये आपका आ गया है मोलारिटी। ओके, ये क्या आ गया आपका मोलारिटी, बट क्वेश्चन में आपसे मोलारिटी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ओके, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो ये तो आ गया हमारा मोलारिटी। ओके, मोलारिटी आ गया ये 10/14, और एन फैक्टर क्या है H2SO4 का, तो H2SO4 का एन फैक्टर है 2।
ओके, तो यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ओके, तो देखिए ये रहा 10/14 और एन फैक्टर H2SO4 का क्या होता है, 2 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10/7। ओके, तो नॉर्मेलिटी का आंसर है आपका 10/7 इज योर फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास में 100 ml ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन था इनिशियली। ओके, ये आपका इनिशियली, ये रहा आपका सॉल्यूशन। नाउ इस इनिशियल सॉल्यूशन को आपने फाइनल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, एंड ये आपने कैसे किया, आपने यहाँ पर V ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया। इनिशियल सॉल्यूशन में V ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी सेंटी नॉर्मल लिखा है, या फिर कह सकते हो आप कि नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 10⁻⁻²। सेंटी मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻²। ओके, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पहले था डेसी। नाउ डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। ओके, तो इनिशियल डेसी नॉर्मल था, और क्योंकि आपने वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर अगर आप ऐड करोगे मतलब डाइल्यूट कर दिया, और जब डाइल्यूट करोगे तो फिर उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो देख सकते हो आप, पहले 10⁻⁻ से और डिक्रीज होकर 10⁻⁻2 हो गई है। ओके, अब यहां पर हमसे पूछा है कि ये v क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज अवर क्वेश्चन। ओके, v का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं किस तरह से यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हमारे पास में थे इनिशियली, ओके, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइनली भी होंगे, क्योंकि हम तो पानी ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमने इस पॉइंट को लिख दिया। ओके, ये आई होप आपको पता होगा। चलिए, तो ये इक्विवेलेंट्स लिख दिए हमने, इनिशियल और फाइनल। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर आपके पास में नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो देख सकते हो इनिशियली नॉर्मेलिटी कितनी है, डेसी नॉर्मल। नाउ डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। ओके, तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन था, तो नॉर्मेलिटी लिख दिया n1, देन मल्टीप्लाइड बाय v1। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है 100 ml। नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ फाइनल इक्विवेलेंट्स। ओके, तो फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी हो गई है, 10⁻²। ओके, अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो इसको यहां पर कैसे लिखना है, यही है इस क्वेश्चन का एम। तो देखिए 100 ml वॉल्यूम ऑलरेडी था हमारा सॉल्यूशन का, अब 100 में अगर मैं V ml वाटर डाल दूंगा, तो मेरा जो नया वॉल्यूम बनेगा फाइनल सॉल्यूशन का, वो 100 + V होगा। ओके, वो कितना होगा, 100 + V। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फाइनल वॉल्यूम से, और ये बड़े ही ध्यान से आपको लिखना है, तो 100 + V हो गया। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका V का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं, तो देखिए ये 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻1। ओके, तो ये 10⁻⁻2 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10, तो 10 × 100 हो जाएगा 1000। ओके, तो लेफ्ट साइड आपका 1000 और राइट साइड में बचेगा 100 + V। और जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो V का वैल्यू आ जाएगा आपका 900 ml। ओके, मतलब आपको कितना पानी डालना पड़ेगा, 900 मिलीलीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो कंपाउंड्स आर बोरेक्स, डाइबोरेन, बोराजीन, बोरिक एसिड एंड बोरॉन नाइट्राइड। तो चलिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा बोरेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Na2B4O7.10H2O। ओके, ये हमने लिख दिया बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन डाइबोरेन, सो डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, B2H6। देन आपका बोराजीन, तो देखिए बोराजीन का जो फार्मूला होता है दैट इज B3N3H6। ओके, नाउ बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3BO3। एंड देन बोरॉन नाइट्राइड, तो बोरॉन नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है, इस टाइप से बोरॉन और नाइट्रोजन रिपीट होते हैं, तो हमने Bn मतलब बोरॉन नाइट्रोजन, देन X टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा। ओके, ओके, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बोरेक्स को, Na2B4O7.10H2O। देखिए ये जो बोरेक्स है हमारा, ऑल्दो हम इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा है, Na2B4
O7.10H2O। तो ओवरऑल देखें तो ये उस मॉलिक्यूल का क्या है, फॉर्मूला। बट अगर एग्जैक्टली देखें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो Na2 और यहाँ पर B4O5 एंड देन OH4, ओके, देन .8H2O। मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बोरेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है, ओके, हाइड्रेशन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो 8 करेक्ट आंसर होगा, ओके। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि 10 है, बट एक्चुअली में यहाँ पर एग्जैक्टली कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। तो चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं बोरेक्स का, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये ब्रैकेट है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर B4O5 लिखा है ना, और बाहर लिखा हुआ है .8H2O। तो ये हमने लिख दिया .8H2O, ओके। और सोडियम ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, 2, तो 2Na पॉजिटिव, ओके। एक्जैक्टली क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो Na पर 2 पॉजिटिव क्योंकि एक सोडियम पर 1 पॉजिटिव है, ओके। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट पर है कितना नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर होगा 2 नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल कितना नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव, ओके। और B4O5 है, तो देखिए B4, ये देखिए 4 बोरॉन, इस तरह से ये मैंने 4 बोरॉन, ओके। और बोरॉन 2 बोरॉन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन भी रहता है यहाँ पर, ओके। तो ये देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। और ये अब इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, ओके। तो चलिए बॉन्ड बना देते हैं इनके बीच में। ये देखिए बॉन्ड बनते जा रहे हैं, ओके। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओके। अभी टोटल बोरॉन तो हमारे पास में 4 थे, ठीक है। तो 4 बोरॉन हमने लिख दिए। टोटल ऑक्सीजन 5 है, ओके। OH4 के अलावा 5 ऑक्सीजन है, ओके। तो 5 ऑक्सीजन जो होते हैं इसमें से क्या होता है, एक मतलब 4 बोरॉन में से 2 बोरॉन एटम्स के बीच में एक ब्रिज ऑक्सीजन भी होता है, ओके। ये जो मैंने बना दिए हैं ऑक्सीजन, इनके अलावा तो देखिए किस तरह से, ये देखिए ये ऑक्सीजन है यहाँ पर बीच में, ओके। तो ये ऑक्सीजन था बीच में और ये देखिए, ओके। तो अब हमारे 5 ऑक्सीजन आ गए। अब इसके अलावा कितने OH है, 4। तो हर एक बोरॉन से मैं एक OH बॉन्ड को बना दूंगा। ये देखिए OH बॉन्ड बना दिया हमने, ओके। और इस बोरॉन के साथ में भी एक OH बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप बोरॉन जो होता है नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। बट यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 4 बोरॉन में से 2 बोरॉन एटम ने 4 बॉन्ड बना लिए, ओके। तो जो बोरॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। ये देखिए नेगेटिव और ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये जो 2 बोरॉन एटम है इनके 2 सिंगल सिंगल नेगेटिव चार्ज हैं और इसलिए ओवरऑल आप देख सकते हैं ये -2 होगा, ओके। तो ये आपने देख लिया कि -2 किस तरह से आ रहा है, ओके। अब आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा बोरेक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अब आप एग्जैक्टली देखिए कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ओके। तो देख सकते हैं अगर बोरॉन एटम 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। अगर बोरॉन एटम जैसे ये दोनों बोरॉन एटम्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3, ओके। तो 3 बॉन्ड्स वाले बोरॉन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मतलब 4 बोरॉन में से 2 के हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिल गए हैं, sp2। और बाकी जो 2 बोरॉन एटम बचे हैं इन ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने वाले बोरॉन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ओके। ये देखिए sp3, ओके। तो देख सकते हो हमारे बोरॉन एटम के हाइब्रिडाइजेशन हमारे आ चुके हैं और ये आ गया है sp2 एंड sp3, ओके। तो बोरेक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 एंड sp3। चलिए बोरेक्स के बाद में नेक्स्ट देखते हैं डायबोरेन को, ओके। देखिए डायबोरेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है B2H6। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं डायबोरेन का। ये देखिए 2 बोरॉन एटम है, ओके। 2 बोरॉन एटम है और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये देखिए ये रहे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, ओके। अब देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड होता है टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में, ये इस टाइप से मैंने बना दिया, ओके, ओके। अब देखिए अभी भी 2 हाइड्रोजन एटम बच गए हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन एटम अभी बचे हैं, ओके, तो देखिए ये रहे 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओके, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं,
ओके, ये कुछ इस टाइप का एक बनाना बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर, इस टाइप से। ओके, अब देखिए ये जो बनाना बॉन्ड है ये थोड़ा सा स्पेशल है। देखिए इस बनाना बॉन्ड में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3। ओके, तो 3 सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो बनाना बॉन्ड है ये किस टाइप का बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यूजुअली आप जो देखते हो, आप कौन से देखते हो? जैसे ये बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्मिनल वाले, तो ये वाले कैसे हैं? 2 सेंटर, क्योंकि इसके बीच में 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। ओके, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डायबोरेन में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो ये सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, तो 4 हो गया। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं? तो वो है 2, और वो है बनाना बॉन्ड्स। ओके, चलिए अब ये तो रही हमारे बनाना बॉन्ड की बात। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। ओके, तो VACPR को आप याद रखें कि बोरोन के अराउंड यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो बोरोन के अराउंड यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, तो बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा बोरेक्स के, तो बोरोन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ओके, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी अराउंड बोरोन। तो देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर, डायबोरेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ओके, सो अवर नेक्स्ट कंपाउंड इज बोराजीन। देखिए बोराजीन, बोराजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, वो थोड़ा सा सिमिलर होता है किसके साथ में? बेंजीन के साथ में। ओके, और इसीलिए बोराजीन का एक नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी होता है। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी होता है। समटाइम्स इसको बोराजोल भी कहते हैं। तो अगर आपको बोराजीन या फिर बोराजोल लिखा हो या फिर लिखा हो इनऑर्गेनिक बेंजीन, सो वन एंड द सेम थिंग। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? B3N3H6। ओके, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए पहले तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रहा। ओके, ये रहा आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, C6H6। ओके, ये रहा आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बोराजीन का। देखिए यहाँ पर कार्बन 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 की साइकिल बन रही है, यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर बोरॉन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरह से। ये देखिए, आपको सबसे पहले कार्बन की जगह लेट से मैंने नाइट्रोजन लगाया। ओके, तो अब नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा मेरा बोरॉन। देन नेक्स्ट कौन आएगा? देन अगेन नाइट्रोजन। ओके, देन नेक्स्ट कौन आएगा मेरा? देन मेरा अगेन बोरॉन। देन नेक्स्ट कौन आएगा मेरा? देन अगेन मेरा नाइट्रोजन। देन आपका बोरॉन, और उसके बाद में आपका नाइट्रोजन। ओके, और अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ओके, और बाकी आपको हाइड्रोजन को एज इट इज यहाँ पर सभी एटम के साथ में एक एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देना है। ओके, तो अभी देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बोरेक्स में कि अगर आपका बोरॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, बोरॉन एटम अगर 4 बॉन्ड बनाएगा, ओके, तो 4 बॉन्ड अगर बनाएगा तो बोरॉन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप कहेंगे कि सर अभी जो आपने थोड़ी देर पहले हमको डायबोरेन बताया उसमें भी तो बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा था, तो वहां पर क्या नेगेटिव चार्ज था? सो द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बन रहा था। कौन सा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, वहां पर नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं थे सभी, बट यहाँ पर सभी बॉन्ड्स कैसे? हमारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा हो और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर एक बोरॉन एटम पर क्या होगा? -1 चार्ज। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये देखिए हर एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखेंगे आप बोराजीन पर नेट चार्ज कितना है? 0। ओके, नेट चार्ज कितना है? 0। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हमको फाइंड करना था। ओके, तो अब देखिए बोरॉन पर अगर हम ध्यान दें तो ऑल्दो बोरॉन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर हम sp3 सोच सकते हैं। ओके, हमें लग सकता है कि 4 बॉन्ड बोरॉन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 होगा, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो VACPR थ्योरी को अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे, ओके, तो बोरॉन की अगर हम बात करें तो देखिए बोरॉन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, तो इफेक्टिवली अगर देखें तो यहाँ पर 3
3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, क्योंकि VSEPR क्या बोलती है, डबल बॉन्ड हो या हो ट्रिपल बॉन्ड, हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास भी कुछ इसी टाइप से अरेंजमेंट है। हमारे नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के शेयर हो चुके हैं। तो नो लोन पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन दोनों की ही क्या है, sp2 इन बोराजीन। ओके, तो चलिए बोराजीन का हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन के लिए अगर हम लिखें तो sp2। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड H3BO3, बोरिक एसिड। तो चलिए ड्रॉ करते हैं बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। देखिए बोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल यूनिट का अगर हम देखें, ओके, तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, BOH BOH, ओके, BOH। ओके, ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H3BO3। ओके, और अगर आप ऑक्सीजन पे देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और बोरॉन के पास में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो जैसा आप देख सकते हो 3 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, sp3। ओके, ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इन बोरिक एसिड इज sp2। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बोरॉन नाइट्राइड। देखिए बोरॉन नाइट्राइड को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ओके, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है टू दैट ऑफ ग्रेफाइट। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ग्रेफाइट के केस में भी आपके प्लेनार शीट्स होते हैं, यहाँ पर भी प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। ओके, और वहाँ पर कार्बन एटम्स होते हैं, सो इंस्टेड ऑफ कार्बन यहाँ पर बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वहाँ पर भी ग्रेफाइट के केस में भी हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, यहाँ पर भी हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। ओके, तो देख सकते हो बोरॉन नाइट्रोजन, देन आपका बोरॉन, देन आपका नाइट्रोजन। ओके, इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब देखिए कोई भी बोरॉन एटम यहाँ पर 3 नाइट्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ा रहेगा, और कोई भी नाइट्रोजन एटम यहाँ पर 3 बोरॉन एटम के साथ में जुड़ा होगा, जिसमें से एक अगर डबल होगा तो 2 होंगे सिंगल बॉन्ड्स। ओके, तो बोरॉन के लिए अगर देखें तो देखिए बोरॉन ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, तो ये आपने एक नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दिया। इस नाइट्रोजन को देखें तो ये एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। ओके, कोई भी एटम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या फिर बोरोन नाइट्राइड में इस तरह से बॉन्डेड होगा। ओके, और ये शीट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये देख सकते हो, ये हमने बोरोन नाइट्रोजन को बना दिया, देख सकते हो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया क्योंकि ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था। ओके, इसी तरह नाइट्रोजन के लिए देखें तो नाइट्रोजन देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड बना चुका है, तो एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। ओके, और ये नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनते जाएंगे। अब आप किसी भी हेक्सागोनल रिंग के अंदर देखें तो आपको ट्रिक कैसे देख लेनी है, ये देखिए आपके ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पर है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ओके, तो देखिए अब ये लेफ्ट वाला रिंग कंप्लीट करेंगे, तो देखिए एक डबल बॉन्ड ये आ चुका है। ओके, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें, अल्टरनेट इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। ओके, एन बी, ये देखिए सभी सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है तो इसका अपोजिट ये यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बना दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से अब इन सब के सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दीजिए पहले तो। ठीक है, ये हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना दिए सभी के। अब देखिए अब देखिए ये वाला जो बोरोन एटम है इसके रिंग के अंदर तो 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड। ओके, और इसी तरह से आप रिपीट करते जाएंगे और आपका एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक और बना देता हूँ मैं, ये देखिए ये नाइट्रोजन, ये बोरॉन, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये सभी सिंगल बॉन्ड इसी तरह से बनाते जाएंगे। ओके, ये देखिए ये देखिए। ओके, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्लेनार स्ट्रक्चर है लाइक दैट ऑफ ग्रेफाइट, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम्स के sp2 होंगे। ओके, प्लेनार है, sp2 होंगे। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोरोन नाइट्राइड में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर पूछा होता नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन का भी यहाँ पर क्या होता, sp2।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। ऑल्दो ये एक क्वेश्चन था, बट इसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड। ओके, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। ओके, ये ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड भी है। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो ये आपको हाइड्रोजनेशन करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए हाइड्रोजन लिया और हमने यहाँ पर लिया लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके, हाइड्रोजन के साथ में क्या लिया? लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब देखिए लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है? ये सिलेक्टिवली अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करता है। ओके, अल्काइंस को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कीन्स में। ओके, और कैसा कैटलिस्ट होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ओके, और इसमें देखिए क्या होता है, पैलेडियम जो रहता है, पैलेडियम को डिपॉजिट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पर या फिर बैरियम सल्फेट पर, जिसको हम क्या कर देते हैं? पॉइजन कर देते हैं। ओके, पॉइजन किसके साथ में कर देते हैं? सल्फर के साथ में। ओके, या फिर लेड के साथ में भी कर सकते हो समटाइम्स, और अलोंग विथ क्यूनोलिन आप ले सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट आपको एग्जाम में वैसे जनरली आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट, जैसा मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है इसी टाइप से लिखा होगा, बट समटाइम्स आपको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, पैलेडियम CaCO3 सल्फर या फिर क्यूनोलिन लिख देंगे। ओके, सो वन एंड दी सेम थिंग। ओके, आपको यहाँ पर इसका क्या करना है? हाइड्रोजनेशन। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ठीक है, और अल्काइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स में। ओके, तो देखिए अब आपको फोकस किस पे करना है? आपके ट्रिपल बॉन्ड पे, अल्काइंस पे। ओके, तो अल्काइन में जो एडिशन होता है, जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट लेंगे तो सेम साइड से ही हाइड्रोजन का क्या होता है? एडिशन होता है। ओके, तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड को एज इट इज लिख देना है। ओके, तो देखिए ये हमने रिंग लिख दिया एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ओके, अब देखिए ये आपका बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड था, ये भी एज इट इज। ओके, ये बॉन्ड भी सिंगल था, ये भी एज इट इज। अब इसके आगे थे ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगा हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होगा? तो देखिए इस साइड से ऐड होगा। ये देखिए 2 हाइड्रोजन आइटम यहाँ से आ जाएंगे। ओके, ओके, सेम साइड से आएंगे। लिंडलार्स कैटलिस्ट के केस में सेम साइड से आएंगे। ओके, तो ये देखिए अगर एक बॉन्ड आपका टूट गया है 3 में से, तो बचेंगे 2 बॉन्ड। ओके, और ये रहा, और यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन आइटम्स ये आ चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोपिक्रिन। ओके, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3NO2। CCl3NO2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको मैं एल्कीन दे रहा हूँ, ये आपका एल्कीन, इस एल्कीन को आपने NBS की प्रेजेंस में बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये क्या करता है? ये आपका एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट करवा देता है। ओके, तो ये डबल बॉन्ड और इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन, ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आपसे पूछा जाए NBS, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ओके, तो सिंपली आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये देखिए 5 मेंबर की साइकिल है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में है ब्रोमीन, और ये आपके डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये देखिए डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर? एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन पर आपको सब्सटीट्यूशन करवाना है, किसका? ऑफ ब्रोमीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।